अपने मार्गदर्शन लेना। हम चर्चा करेंगे जब राम कथा में प्रवेश करेंगे तो परिवार में और मानव जीवन में बड़े बुजुर्गों का क्या स्थान होता है, बड़े बुजुर्गों के आदर से जीवन में क्या मिलता है और बड़े बुजुर्गों के अनादर करने से जीवन में क्या नुकसान होता है। हम चर्चा करेंगे जब सुंदरकांड के प्रसंग में चलेंगे तब। महाराज दशरथ बिना गुरुदेव से परामर्श किए कोई कदम नहीं उठाते। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव अग्निदेव ने हमें स्वर्ण पात्र में खीर बना दिया है, हम इसे क्या करें? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज तुम्हें तो 3 रानियां हैं, लेकिन धर्म पत्नी तो कौशल्या है। कैकेयी सुमित्रा तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं है, वो भोग पत्नी है। और किसी भी यज्ञ में धर्म पत्नी को प्रथम अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए ये प्रसाद सबसे पहले तुम धर्म पत्नी कौशल्या को दो, बाकी और रानियां को भी दे दो। गुरु से आदेश लेकर महाराज दशरथ आए राजमहल में और उस प्रसाद में से आधा प्रसाद कौशल्या के हाथ में दिया। आधे प्रसाद जो बचे उसे 2 भाग करके सुमित्रा के हाथ में दिया और कैकेयी के हाथ में दिया। कैकेयी तीनों रानियां में अधिक सुंदर है और कैकेयी तीनों रानियां में अधिक उदंड स्वभाव की है। कैकेयी उसी समय महाराज दशरथ से लड़ने लगे कि तुमने हमें सबसे पीछे प्रसाद क्यों दिया? क्या तुमने हमसे विवाह नहीं किया है? क्या हम तुम्हारी रानी नहीं हैं? हमारा अनादर क्यों किया, हमारा अपमान क्यों किया? कभी भी पत्नी अपने कठोर वचन के द्वारा अपने पति का दिल दुखाती है तो शुभ नहीं होता है। किसी भी पत्नी का लक्षण है कि अपने पति का दिल मत दुखाए। दशरथ जी बड़े भोले भाले हैं और बड़े लालायित हैं कि किसी तरह हमारा ये जग सफल हो, हमारे घर में लल्ला आए। लेकिन महारानी कैकेयी अपनी कर्कश वाणी के द्वारा दशरथ की आत्मा को ठेस पहुंचाया। दशरथ जी बड़े दुखी हो गए। कर्कश वाणी का ही नाम कैकेयी है और कर्कश वाणी बोलने वाली महिला के जीवन में न सुख मिलता है न शांति मिलती है। कैकेयी इस तरह से सवाल और जवाब कर ही रही थी महाराज दशरथ से, तब तक में एक चील आई और कैकेयी के हाथ से सारा प्रसाद लेके उड़ गई। अब कैकेयी तो और भी व्याकुल हो गई, रोने लगी, गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। ये चील सुबर्चला नाम की एक अप्सरा है। किसी ऋषि को अपमानित किया अप्सरा ने, तो ऋषि ने उसे चील बन जाने का शाप दे दिया। जब वो अप्सरा रोने लगी तो ऋषि ने वरदान दिया कि जिस दिन तुम महाराज दशरथ की रानी के हाथ से प्रसाद लेकर अंजनी देवी के हाथ में तुम प्रदान करोगे, उस प्रसाद के स्पर्श से तुम्हें चील योनि से मुक्ति मिल जाएगी। आज वही सुबर्चला नाम की अप्सरा जो ऋषि के शाप से चील बनी है, वो कैकेयी के हाथ से प्रसाद लेके उड़ी और अंजना देवी हनुमान जी की माता आंजनेय पर्वत पर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही थी, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही थी। और उसी समय अंजना के हाथ में पवन देव के सहयोग से, हनुमान जी का नाम है शंकर सुबन केसरी नंदन, वो शंकर सुबन है, केसरी नंदन है और पवन पुत्र भी हैं। तो शंकर भगवान ही स्वयं हनुमान बन के आए हैं। पवन देव की सहायता से हनुमान जी का जन्म होता है और केसरी के पुत्र हैं, केसरी वानरराज हैं, इसलिए हनुमान जी का तीनों नाम है। वो प्रसाद अंजना के हाथ में पवन देव के सहयोग से गिर पड़ा
और जैसे प्रसाद अंजना के हाथ में गिरा, चील का शरीर सुकुचने लगा और धीरे धीरे उस चील की मुक्ति हो गई। अंजना देवी ने देखा ये प्रसाद मेरे हाथ में, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान भोलेनाथ ने ये प्रसाद हमारे हाथ में दिया है। हमें लगता है कि हमारी तपस्या पूरी हुई। और अंजना देवी भगवान शिव का ध्यान कर उस प्रसाद को ग्रहण किया। अंजना देवी उस प्रसाद के प्रभाव से गर्भ धारण किया और चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा चतुर्दशी तिथि के दिन हनुमान जी के जन्म के कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म है, हनुमान जयंती मनाई जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म है। तो राम कथा के साथ जो हनुमान जी की कथा जोड़ी गई है, उसमें चैत्र शुक्ल पक्ष के दिन अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म होता है। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार महादेव के स्वरूप हैं और राम की लीला में सहायता करने आए हैं या रावण के आतंक को मिटाने आए हैं। तो जन्म लेते ही जब अंजना देवी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ, इतनी जोर की भूख लगी। उसी समय सूर्योदय का समय था, ब्राह्म मुहूर्त में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो पूर्व दिशा की ओर सूर्य की लालिमा दिखाई दी। देखने में लगा ये सुंदर लाल बिंब फल है। हनुमान जी ने माँ की गोद से ही देखा आसमान में लाल फल को कि माँ की गोद से छलांग लगा दिया। और इतनी तीव्र गति से हनुमान सूर्य देव की ओर बढ़े। पवन देव ने सोचा कि सूर्य का तेज बाल मारुति बर्दाश्त कैसे कर पाएगा, तो पवन देव हनुमान की सहायता करने लगे और एकदम वातावरण को ठंडा करते चले। आया था और हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंच गए। राहु को देखते ही हनुमान जी ने सूर्य को छोड़कर सबसे पहले राहु की गर्दन पकड़ के इतनी जोर से रगड़ दिया कि राहु चिल्लाकर वहां से भगा। राहु इंद्र के पास गया, कहने लगा देवराज, तुम लोगों ने विधान बनाया था कि अमावस्या के ये मेरे सामने दूसरा राहु कौन पैदा ले लिया। कहने लगे राहु को बाधा क्यों पहुंचाया है। ऐरावत हाथी के साथ इंद्रदेव को उठाकर फेंक दिया। जो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। हनुमान जी को वज्र लगा, उनकी ठुड्डी वज्र के प्रभाव से टेढ़ी हो गई। जिनके कहते हैं इसको ठुड्डी को, तो वज्र के प्रभाव से जिनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई है उन्हीं का नाम हनुमान हुआ। और हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। पवन देव नाराज होकर पवन की गति को रोक लेते हैं। तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मादि समस्त देवता आकर पवन पुत्र हनुमान को वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी पवन देव से कहते हैं कि पवन देव आप नाराज मत होइए, हम आपके पुत्र को वरदान देते हैं कि इन्हें कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इनका शरीर वज्र का होगा और ये किसी बंधन में नहीं आ सकते। इस तरह से बाल समय रवि भक्त लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो, ताहि त्रास भय जग को यह संकट काहू सुजात न टारो, देवन आनी करी बिनती तब छारी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोल वीर बजरंगा बली की जय। फिर पवन देव ने इस संकट को दूर किया और देवताओं से हनुमान जी को वरदान मिला। और हनुमान जी की कथा एक अलग कथा है। 3 दिन 5 दिन में हनुमान जी की कथा संपन्न होती है। माता अंजना देवी अपने माल मारुति का लालन पालन करती है। राम की भक्ति की शिक्षा, राम कथा की शिक्षा बचपन से ही हनुमान जी को माता अंजनी के द्वारा प्राप्त होती है।
चलिए हनुमान जी की कथा आप पीछे चलिए। हनुमान जी राम जी से मिलेंगे। जब राम जी अवतार लेंगे उसके बाद 2 बार हनुमान जी और राम जी की मुलाकात होती है। जब हनुमान जी बाल लीला करेंगे तो भोलेनाथ के साथ हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के आएंगे, भोलेनाथ मदारी बन के आएंगे और मदारी के साथ वो छोटा सा बंदर हनुमान जी बन के आएंगे। तो हनुमान जी राम जी के साथ रहेंगे कुछ दिन। जब राम जी विश्वामित्र फूट जाएंगे तो हनुमान जी वहाँ से कंधा जाएंगे और जब राम जी का वनवास होगा तो फिर हनुमान और राम की मुलाकात होगी। और राम कथा में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम इस बात की चर्चा बाद में करेंगे। इधर कैकेयी महारानी के हाथ से जब चील प्रसाद लेकर उड़ गई तो कैकेयी बड़ी दुखी हुई और कौशल्या का स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। कौशल्या बड़ी दयालु हैं, बड़ी निर्मल स्वभाव की हैं। ऐसे ही राम जी कौशल्या के पुत्र नहीं बने हैं। राम सबके पुत्र नहीं बन सकते हैं। आप लोग एक भजन गाते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, विदुर की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह हम सुलाते नहीं। तो जैसे यशोदा की गोद में कन्हैया खेलता है वैसे कौशल्या की गोद में राम लला खेलते हैं। तो कौशल्या ने अपने प्रसाद का आधा हिस्सा कैकेयी के हाथ में दे दिया और कौशल्या ने जब आधा प्रसाद दिया तो सुमित्रा कौशल्या की नकल करती है। मतलब सुमित्रा कौशल्या को अपनी बड़ी बहन मानती है और जो कौशल्या करती है सुमित्रा उसके पीछे पीछे उसका अनुकरण करती है। तो सुमित्रा ने भी अपने प्रसाद का आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। इसलिए कैकेयी के कौशल्या के एक पुत्र, कैकेयी के सुमित्रा के एक पुत्र और कैकेयी के 2 पुत्र होते हैं। 2 प्रसाद का हिस्सा इन्हें मिला। अब प्रसाद ग्रहण के बाद महारानियों ने गर्भ धारण किया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि हमारा यज्ञ सफल हुआ, अग्निदेव का वरदान सफल हुआ। महारानियां सब गर्भवती हुई और जब से तीनों रानियां गर्भ धारण किया तब से अयोध्या का समस्त वातावरण पवित्र होने लगा। महाराज दशरथ के मन में अत्यंत खुशहालियाँ छा रही हैं। वो बार बार गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनसे परामर्श करते हैं, उनसे सारी बातें करते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कि गुरुदेव हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है और ऐसा भी पता लगा है कि तीनों रानियां ने गर्भ धारण किया है। हम तो इस बात के लिए लालायित हैं, हम इस बात की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे घर इन तीनों रानियों के गर्भ से जब महिलाएं गर्भवती होती हैं। आज ना इस वैज्ञानिक युग में अल्ट्रासाउंड करा के लोग पता कर लेता है बेटा है कि बेटी है। बेटी है तो गर्भ में हत्या कर देता है। उस समय तो ये सब बातें नहीं थी। तो बेटा होगा कि बेटी होगी, लड़का होगा लड़की होगी, क्या होगा, ये सारी बातें लोगों को दिमाग में रहती है। महाराज दशरथ बड़े तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं। गुरु वशिष्ठ लेकिन बार बार दशरथ को सांत्वना देते हुए उनके संदेह का निवारण करते हैं। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं महाराज दशरथ तुम पति हो और महारानियां गर्भवती हुई हैं, तो पति का कर्तव्य होता है कि जब धर्म पत्नी गर्भवती हो तो उनकी इच्छा जाकर पूछे क्या उनकी इच्छा है, क्या उनको सुख सुविधा चाहिए। एक पति का एक कर्तव्य होता है कि गर्भवती के समय अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करे। तुम राजमहल के अंदर जाओ और तीनों रानियों से पूछो कि उन्हें क्या किसी प्रकार की इच्छा है, कहीं जाने की, कुछ खाने की या और भी कोई काम करने की।
क्योंकि गर्भवती महिला की इच्छा यदि पूरी नहीं होती तो इसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। दशरथ महाराज सबसे पहले सुमित्रा के पास गए और पूछते हैं कि देवी सुमित्रा, हम अपने मन से तुम्हारे पास नहीं आए हैं, गुरुदेव ने हमें भेजा है। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा है? तुम इस समय गर्भवती अवस्था में हो, तुम्हारी कोई इच्छा है तो हम उसका इंतजाम करेंगे, वो इच्छा पूरी करेंगे। सुमित्रा कहती हैं कि स्वामी, हमारी एक ही इच्छा है। आपने हमारे रहने के लिए जो महल बनवाया है अलग से, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें तो कौशल्या बहन के साथ रहने में अच्छा लगता है, और हमारा आसन भाषण, हमारे रहने की व्यवस्था कौशल्या के महल में कर दिया जाए। मैं कौशल्या की सेवा करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर एक भाव जगता है, हमें ऐसा लगता है कि यदि मैं कौशल्या की सेवा करूँगी तो मेरे होने वाले पुत्र पर बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। गुरु वशिष्ठ ने, महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव, मतलब महाराज दशरथ एक भी बात अपने गुरु से छिपाते नहीं है, ऐसे निश्चल स्वभाव के। कहते हैं गुरुदेव, सुमित्रा देवी ने तो इस तरह से कहा, इसका क्या प्रभाव हो सकता है? गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। कहते हैं महाराज, तुम बड़े भाग्यशाली हो। लगता है कि सुमित्रा के गर्भ में कौशल्या नंदन का कोई भक्त आने वाला है, इसलिए संतान जिस तरह की संस्कार की होती है, माताओं का भाव वैसा बदल जाता है। सुमित्रा कौशल्या की सेवा करना चाहती है, इसका मतलब सुमित्रा नंदन कौशल्या नंदन की सेवा करेगा, ये भविष्य बताता है। और तुम निश्चित ही सुमित्रा को सेवा का अवसर प्रदान करो, कौशल्या के साथ उसे रहने की व्यवस्था करो। महाराज दशरथ कौशल्या के पास गए, कौशल्या से पूछा कि देवी कौशल्या, गुरु के आदेश से हम आए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी कोई इच्छा है? कहीं तीर्थ जाने की इच्छा है? कहीं और भी कोई काम करने की इच्छा है? तो कौशल्या कहती हैं, वो बड़ी ही विचित्र बात कौशल्या देवी कह रही हैं। कहती हैं कि महाराज, हमारी एक ही इच्छा है। क्या? तो हमारे महल के अंदर कोई नहीं आए दूसरा। मैं एकांत चाहती हूँ, मैं अकेले में रहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि हमारे पास दास दासियों को भी हटा दिया जाए, मैं अकेले में बैठकर अपने नारायण का चिंतन करना चाहती हूँ, अपने ठाकुर को स्मरण करना चाहती हूँ। हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, हमें न कहीं राग है, न कहीं अनुराग है, न किसी से द्वेष है, कुछ लेना देना नहीं। मैं एकांत में बैठकर समाधि लगाना चाहती हूँ, अपने ठाकुर जी का ध्यान करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, कौशल्या देवी ने तो इस तरह से कहा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। तेरी गोद में कुछ ही दिनों के बाद जगत का पालनहार आने वाला है, जो समस्त चराचर को आनंद प्रदान करेगा, जो समस्त चराचर में रमण करने वाला है। कौशल्या का स्वभाव यह बताता है कि कौशल्या के गर्भ में वह बालक आने वाला है जो सारे संसार को आनंद देता है, जो परम बैरागी होगा, जिसे दुनिया में कहीं आसक्ति नहीं होगी। महाराज, तुम बड़े भाग्यशाली हो, और कौशल्या जैसा कहती है वैसी ही व्यवस्था तुम उनके साथ करो। कौशल्या की समाधि में, कौशल्या के रहन सहन में कहीं किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। होनहार विद्वान के होठ चीकने बात, ऐसी कहावत है। राम जी का स्वभाव, जब राम जी आएंगे तब हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है कभी कभी दिमाग से बात स्लिप कर जाती है। तो जब विश्वामित्र राम जी को लेने आएंगे अयोध्या, उस समय में
विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य लगेगा। विश्वामित्र महाराज दशरथ से, राम से पूछते हैं कि राम, तुम 16वें वर्ष में हो, तुम जवान हो, और नौजवान को चंचल होना चाहिए। तुम इतने गंभीर हो गए हो। आदमी के, मनुष्य के जीवन में अवस्था के मुताबिक परिवर्तन होता है। विचार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा चंचल न हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। जवानी में खूब मस्ती न हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब बुढ़ापा में चंचल और मस्ती दोनों शोभा नहीं देता है। बुढ़ापा में गंभीरता चाहिए। लेकिन राम जी तो युवा अवस्था में ही, जवानी अवस्था में ही एक बूढ़ों की तरह है। न कभी मुस्कुराते हैं, न कभी हंसते हैं, न कभी खेलते हैं, न कभी कोई चंचलता है, जैसे किसी चिंतन में लगे रहते हैं। परम वैराग्य है राम के जीवन में। और गुरु विश्वामित्र महाराज दशरथ से पूछते हैं कि राम के जीवन में कोई कष्ट है क्या? राम एक बार बोलता नहीं है, एक बार राम के जीवन में उथल पुथल नहीं देखते हैं, राम के अंदर कोई चंचलता नहीं दिखाई पड़ती है। तो दशरथ जी कहते हैं, मुनिनाथ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो राम को देख देख कर बड़ी ही दुखी रहता हूँ। मैंने राम को तीर्थ यात्रा भी करवाया, राम को जहाँ घुमा फिरा के भी लाया। कभी मेरा राम न बोलता है न मुस्कुराता है। पता नहीं इसके अंदर क्या चलता रहता है। मन अंदर ही अंदर गंभीर बना रहता है। तो विश्वामित्र और राम की वार्ता होती है, जिस वार्ता की चर्चा हम करेंगे आने वाली कथा में। लेकिन कौशल्या का स्वभाव ऐसा है, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि कौशल्या का स्वभाव ये बता रहा है कि कौशल्या के होने वाले पुत्र ऐसे ही गंभीर होंगे, ऐसे ही वैरागी होंगे, जैसा स्वभाव आज कौशल्या का दिख रहा है। इस तरह से तीनों रानियां ने गर्भ धारण किया। पूरे अयोध्या नगर में उत्साह चल रहा है। अयोध्यावासी नए नए व्रत कर रहे हैं, नए नए पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और सबके अंदर एक ही भावना है कि किसी तरह कौशल्या की गोद में, सुमित्रा की गोद में, कैकेयी की गोद में और महाराज दशरथ के आंगन में उनका कुल दीपक आए, उनकी वंश की वृद्धि हो, अयोध्या का स्वराज साम्राज्य सुरक्षित रहे। क्योंकि सूर्य वंश का साम्राज्य है और धरती पर सूर्य वंश सबसे महान वंश है। एक से एक प्रतापशाली राजा, एक से एक त्यागी बैरागी राजा, राजा हरिश्चंद्र, राजा मानधाता, राजा शिवी, राजा सगर, राजा भगीरथ, राजा रघु जैसे प्रतापशाली राजा हुए। आज महाराज दशरथ की गोद में, महाराज दशरथ के आंगन में कैसे राजा, कैसे राजकुमार आने वाले हैं, इस बात की प्रतीक्षा सारी अयोध्या नगर वासियों के अंदर में है। चलिए हम लोग फिर बीच में ताली बजाकर भजन श्रवण करें। राम जी के आगमन की प्रतीक्षा चल रही है। हे राम मेरे रमैया संभालो, तेरे भरोसे लैया संभालो। राम मेरे रमैया संभालो, तेरे भरोसे लैया संभालो। रमैया संभालो, तेरे भरोसे नैया संभालो। राम
दुनिया के भवसागर किनारे भवसागर में बड़ी लंबे दूर कोई सहारा नजर न आए चारों तरफ अंधियारा है कोई सहारा नजर न आए चारों तरफ अंधियारा है तेरे भैरों के कन्हैया संभालो कोई भार कन्हैया हे राम मेरे रमैया संभालो तेरे भैरों से है नैया संभालो राम मेरे भैया संभालो तेरे भरोसे भैया संभालो जिसने तेरा नाम लिया तो उसका दुखड़ा दूर किया जिसने तेरा नाम लिया तो उसका दुखड़ा दूर किया जिसने तेरा नाम लिया तो उसका दुखड़ा दूर किया जिसने तेरा नाम लिया तूने उसका दुखड़ा दूर किया मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझको मजबूर किया मुझ में ऐसी क्या कमी थी वो मुझको मजबूर किया भक्तों की झोली भैया संभालो तेरे भैरों से नैया संभालो भक्तों की झोली भैया संभालो तेरे भरोसे भैया संभालो एक सहारा मुझको तेरा एक सहारा मुझको तेरा मतलब का है सारा जहां एक सहारा मुझको तेरा लगता है सारा जहां एक सहारा मुझको तेरा मतलब का है सारा जहां एक सहारा मुझको तेरा मतलब का है सारा जहां मुझे छोड़ कर हे रघुनंदन अब मैं जाऊं और कहाँ तुझे तो तेरे भरोसे संभालो तेरे भरोसे है नैया संभालो तेरे भैया संभालो तेरे भरोसे है भैया संभालो और सावर रामचंद्र की जय हेलो अरे आवाज चला रही है हेलो हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक कथा जो हमें पहले कहनी चाहिए पीछे छोड़ आए हैं। ऐसा नियम होता है कि किसी भी महाकाव्य की चर्चा होती है
पहले उस ग्रंथ की रचयिता का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। भागवत की कथा करते हैं तो रामचरितमानस के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, और आज संसार में रामचरितमानस का जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो विश्व में किसी ग्रंथ को नहीं। हम अब सोच सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में गांव-गांव में प्रत्येक घर घर में तुलसीदास जी की रचना छाई हुई है। वो हनुमान चालीसा के माध्यम से हो, वो बजरंग बाण के माध्यम से हो, वो सुंदरकांड पाठ के माध्यम से हो, वो रामचरितमानस पाठ के माध्यम से हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले एक ऐसे संत इस धरती पर जन्म लिया जिनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, और जिनकी चर्चा नहीं करेंगे तो शायद राम जी भी नाराज हो जाएंगे और हनुमान जी भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अपने से ज्यादा